नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको विश्व के भूगोल के बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसके अंदर हमारे टॉपिक चल रहे थे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीपों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने आज तक 5 महाद्वीपों को कवर कर लिया था। कौन कौन से किया था मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ, फिर हम आज का हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप सर हमने पढ़ लिए थे? सर हमने सबसे पहले पढ़ा था एशिया। कौन सा महाद्वीप पढ़ा था? एशिया महाद्वीप पढ़ा था। 2 नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था? सर हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था। 3 नंबर पे सर हमने कौन सा पढ़ा था? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका का। 4 नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था? 4 नंबर पे हमने बच्चे पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे मैंने आपको कौन सा महाद्वीप करवाया था? मैंने आपको करवाया था 5 नंबर पे यूरोप। कौन सा करवाया था? यूरोप। अगर बेटा हम 6 नंबर की बात करें तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सर? ऑस्ट्रेलिया। और एक जो बच गया वो कौन सा है? आर्कटिक। कौन सा महाद्वीप बच गया? आर्कटिक या अंटार्कटिक का जिसको इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हैं, हमने 5 कवर कर लिए थे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। यूरोप तक हमने कवर कर लिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बातें। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कोई ऐसे कोई खास महाद्वीप नहीं है ज़्यादा बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? सर सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। 2 नंबर बात, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? पूरे महाद्वीप के अंदर, यानी एक महाद्वीप ही पूरे, एक महाद्वीप, एक देश को ही पूरा महाद्वीप बोलते हैं। कौन से को? सर ऑस्ट्रेलिया को ही पूरा महाद्वीप बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और जिस प्रकार हमारे भारत के अंदर है ना, हमारी टाइम लाइन की जो जोन, टाइम जोन की जो लाइन है, उस प्रकार से भारत के अंदर तो एक ही है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कितनी है टाइम लाइन? पूरी 2 है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और या आप देश के लो, कितनी लाइनें हैं सर टाइम जोन की? सर 2 लाइनें हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें तो कितने प्रकार की घड़ियां चलती हैं? 2 प्रकार का समय चलता है। कितने प्रकार का बच्चे? 2 प्रकार का समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलता है। ठीक है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर 2 टाइम जोन चलते हैं, या ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर 2 टाइम जोन चलते हैं? तो कितना, कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है, दूसरा अपने आप के अंदर ये क्या है? अपने आप के अंदर एक महाद्वीप भी है। ठीक है, अगर हम टाइम जोन की बात करते हैं तो टाइम जोन के अंदर 1 नंबर पे कौन सा देश आएगा? सर रूस आएगा 1 नंबर पे। पूरे रूस के अंदर 7 प्रकार के टाइम जोन हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के टाइम जोन है। ये अलग टॉपिक है, मैं आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 प्रकार के टाइम जोन पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप के अंदर क्या है सर? अपने आप के अंदर ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रूस की बात करें तो रूस के अंदर 7 है। टाइम जोन का एक अलग चैप्टर है आपके, उसके बारे में कभी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पहले बच्चे हम लोकेशन देखते हैं। वर्ल्ड मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या लोकेशन है सर? वर्ल्ड मैप की अगर हम बेटा बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन की बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है आपको दिख जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप के अंदर है। ये इतना सा महाद्वीप है, और इतना महाद्वीप ही अपने आप के अंदर क्या है? एक संपूर्ण या पूर्ण देश है। ये क्या है? एक पूर्ण, संपूर्ण, आप इसको देश बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, मैंने आपको 1 नंबर पे ये पढ़ाया था एशिया। 2 नंबर पे हम अफ्रीका पे गए थे। 3 नंबर पे हम उत्तरी अमेरिका गए थे। 4 नंबर हम दक्षिणी अमेरिका घूम के आए थे। 5 नंबर हम कहाँ पे गए थे? 5 नंबर सर हम गए थे यूरोप के अंदर। कहाँ पे गए थे? 5 नंबर गए थे यूरोप के अंदर। कहाँ पे गए थे? 5 नंबर यूरोप के अंदर। अब यूरोप से कहाँ पे जाएंगे? सीधा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, और फिर अब 6 नंबर, और 6 नंबर से फिर नीचे आएंगे 7 नंबर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये रहा। ऑस्ट्रेलिया ये अपने आप के अंदर एक महाद्वीप है, अपने आप के अंदर एक देश है। आपको इतनी ही बात पता होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन देख ली, ऑस्ट्रेलिया की है। ये एशिया हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, इसके बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली।
ये कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यूरोप। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर्कटिक या अंटार्कटिका आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वर्ल्ड मैप के अंदर अभी महाद्वीप पहचानने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपको पता चल गई। अभी हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया दिखता है। ये है बेटा देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, चार भागों के अंदर इसको बांटा गया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी के कौन से गोलार्ध के अंदर पाया जाता है, तो कौन से गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। कौन से गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बस आपको इतना ही याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप आपके सामने पड़ा है बच्चे। मैप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई भी रिलेटेड इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हुआ। वैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में वर्ल्ड मैप के अंदर। और आपको ऑस्ट्रेलिया के मैप के बारे में पता होना चाहिए। ये है बेटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसकी सर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, यानी 77 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 लाख। तो कितनी जीरो लगेगी, 5 जीरो लगेगी। 77 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 77 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम जनसंख्या की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की बात करेंगे बच्चे, तो जनसंख्या हो जाएगी 22.6 मिलियन। कितनी हो जाएगी सर, ये 22.6 मिलियन जनसंख्या हो जाएगी। जो कौन सी जनसंख्या काउंटिंग के अकॉर्डिंग गिनी जाती है सर, 2011 की जनसंख्या काउंटिंग के अकॉर्डिंग गिनी जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल 77 लाख, जनसंख्या 22.6 मिलियन। आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया अपने आप के अंदर एक महाद्वीप भी है, अपने आप के अंदर एक देश भी है। तो इसकी राजधानी पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी सर, कैनबरा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया की भाषा की बात करें तो भाषा आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी सर, इंग्लिश भाषा आ जाएगी या आ जाएगी अंग्रेजी। कौन सी भाषा आ जाएगी, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्षेत्रफल बता दिया, जनसंख्या बता दी, कैनबरा इसकी राजधानी है, भाषा इसके अंदर अंग्रेजी बोली जाती है। बस आपको इतनी मेन 4-5 चीजें याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अभी पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7 नंबर पे जाएगा और जनसंख्या के आधार पे 6 नंबर पे आएगा, क्योंकि ये अंटार्कटिका मैंने आपको दिखाया था ना, अंटार्कटिका के अंदर इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती, इसलिए वो क्षेत्रफल के आधार पे 6 नंबर पे जाता है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, क्षेत्रफल के आधार पे है। जनसंख्या के आधार पे ये सेकंड लास्ट है और क्षेत्रफल के आधार पे ये लास्ट है। ठीक है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। ये देखो, विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एक पूरा देश है, एकमात्र ऐसा देश है विश्व के अंदर जो पूरे महाद्वीप के अंदर ही फैला हुआ है। यानी कहने को ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक क्या है, देश भी है। ठीक है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्यासी भूमि का महाद्वीप बच्चे कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, तो कौन सा महाद्वीप है सर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर इसे ओशेनिया कहा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक अलग कंट्री थी ना, कैन विलियमसन वाली, कैन विलियमसन वाली आपने देखा होगा, न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप में आई थी, ब्लैक ड्रेस, सेमीफाइनल के अंदर भारत के साथ उसका मुकाबला हुआ था। पता है ना सबको कैन विलियमसन का, उम्मीद करता हूँ पता होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इससे क्या आ रहा था, इससे भारत आ रहा था फाइनल, इससे इसको हराया था सेमीफाइनल के अंदर भारत ने। बस आपको ऐसे याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर इसे ओशनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जो एक केंद्र शासित राज्य है। कैसा राज्य है, केंद्र शासित। देखो,
बड़े देश होते हैं ना, जैसे अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ राज्य हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या है, कैनबरा है, तो वो कौन सा प्रदेश है, वो अपने आप के अंदर एक केंद्र शासित राज्य है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में माइक्रोनेशिया, मलोनेशिया तथा पॉलिनेशिया द्वीप समूह स्थित हैं। मेलानेशिया के अंतर्गत फिजी, रियन जया, पापुआ न्यू गिनी, सोलेमन तथा वनुआतू द्वीप आते हैं। ये द्वीपों के नाम है, फिजी हुआ, रियन हुआ, जया हुआ, पपुआ न्यू गिनी हुआ, सोलेमन तथा वनुआतू द्वीप आते हैं। माइक्रोनेशिया में मैरियाना, पलाऊ, और पलाऊ अपना अठाड़ो है नहीं, होता है ना आमखास जनरली परिवारों के अंदर, और वहां पे शहर का नाम है, द्वीप का नाम है कैरोलाइन, मार्शल आदि आते हैं। पॉलिनेशिया में अमेरिकन समोआ भी एक द्वीप का नाम है, टोंगा एक द्वीप का नाम है, टुवालू एक द्वीप का नाम है, न्यूजीलैंड आ जाएगा, हवाई, न्यूजीलैंड हवाई आदि द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये 3 इसके मेन द्वीप हैं, इनके अंदर जो द्वीप आते हैं उनके नाम दे रखे हैं। मेन कौन कौन से है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये 3 हैं। इन तीनों के अंदर छोटे छोटे द्वीपों को बांटकर इन तीनों का विभाजन किया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इस महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है। यह देश 6 स्वशासी राज्यों, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर राज्य कितने हैं, 6 हैं, 6 स्वशासी राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र में बटा हुआ है। यानी टोटल राज्यों की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे सर, टोटल राज्य हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जिसके अंदर 6 कितने हैं, 6 स्वशासी राज्य हैं। स्वशासी राज्य का ये मतलब होता है अपने आप के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े देश है ना, इनके अंदर 2 प्रकार की नागरिकता होती है, यानी एक आपको स्टेट की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और दूसरा आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, किसकी, सेंट्रल सरकार की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सरकार की सिटीजनशिप के आधार पे ही हम रह सकते हैं भारत के अंदर, हमें अलग स्टेट की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। हम जैसे राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के अंदर हम राजस्थान के निवासी होंगे, ठीक है, और भारत के हम नागरिक हैं, ठीक है। राजस्थान के नागरिक नहीं हैं हम भारत के नागरिक हैं, राजस्थान के सिर्फ निवासी हैं, ठीक है। समझा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जिस स्टेट के अंदर रह रहे हो उस स्टेट की आपको लेनी पड़ेगी नागरिकता, यानी सिटीजनशिप उस स्टेट की भी लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको करना पड़ेगा, आप ऑस्ट्रेलिया की भी लोगे सिटीजनशिप, तो आपको 2 प्रकार की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हो। तो ये अंतर होता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंदर, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। मकर रेखा इस देश के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। मकर रेखा बिल्कुल इसके भूमध्य रेखा, मकर रेखा है जो बिल्कुल इसके मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है, यानी ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है ना, तो ये इसका पश्चिमी भाग हो जाएगा ना, ये क्या है अपने आप के अंदर एक विस्तृत पठार है, विस्तृत पठार यानी ऊपर उठा हुआ है ये भाग, जो कि महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है। यानी महाद्वीप के लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग पर क्या है, विस्तृत है, यानी 2/3 हो जाएगा, 66% भाग पर विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग मरुस्थल या अर्धमरुस्थल है। यानी ये जो महाद्वीप है या महाद्वीप के अंदर जो पश्चिमी भाग है, इसका इस पश्चिमी भाग का कुछ भाग क्या है, यानी यहाँ पे टिब्बे पाए जाएंगे, और कुछ भाग अर्धमरुस्थल है, यानी पूरा रेगिस्तान है, और कुछ भाग आधा आधा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंड्रिया मैदान कहलाता है। कौन सा, कारपेंड्रिया मैदान कहलाता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग का मैदान, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें आयर झील आ जाएगी, टॉरेंस झील आ जाएगी, ग्रेडनर झील आ जाएगी, गिबन्स, विक्टोरिया, सैंडी यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। ये तो 3 मरुस्थलों के नाम है, लेकिन ये 3 क्या है, ये 3 झीलों के नाम है। आयर झील आ जाएगी, टॉरेंस झील आ जाएगी, गेर्डर्न झील आ जाएगी, ठीक है। गिबन्स, विक्टोरिया, सैंडी यहाँ के प्रमुख क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मरुस्थल के नाम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियाँ पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है, और मर्रे डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं और दक्षिणी पश्चिम में बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती हैं। यानी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी भूमि है ना वहां से निकलती हैं, और कौन से महासागर में गिर जाती हैं, हिंद महासागर के अंदर ये गिर जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उत्सुत कूप
का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजिन बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेट आर्टिजिन बेसिन कहलाता है ऑस्ट्रेलिया का कुछ भूभाग। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। समुद्र के अंदर क्या है? एक प्रवाल भित्ति है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के साथ। अभी उत्तर पूर्व तट तट कौन सा हो जाएगा? ये जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी सर? ये उत्तर हो जाएगी। ये कौन सी? ये पूर्व हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। अभी उत्तर पूर्व भाग की बात करें तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तर पूर्व। यानी इस क्षेत्र के अंदर ये जो सीमा समुद्र के अंदर लगती है, उस समुद्र के अंदर क्या है? एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। आज तक आपने बहुत से क्वेश्चनों के अंदर, बहुत से एग्जामों के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्वेश्चन सुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको पता चल गया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भाग के समुद्र के अंदर पाई जाती है। एक प्रवाल भित्ति है और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ये। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। 1900 किलोमीटर से अधिक। कितने से? 1900 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया एक संसाधन संपन्न देश है। संसाधन संपन्न तो देश होगा ही ना, तभी तो विकसित है। ठीक है, जहां वन और वन्य प्राणी तथा खनिज संसाधन बहुत हैं, परंतु जल संसाधन की कमी है। पानी की कमी तो पृथ्वी के हर एक देश के अंदर ही है। ठीक है, ऐसा कोई देश नहीं है जो ऐसा बोल सकता है भी हमारे पास जल बहुत है। ऐसा कोई देश नहीं है। ठीक है, आप चाहे विकसित हैं, चाहे आप विकासशील देश हैं, आपके पास जल की कमी हमेशा ही थी, हमेशा ही रहेगी और हमेशा से ही है। ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय तक संसार के अन्य भूभाग से अलग रहने के कारण यहाँ के जीव जंतु तथा वनस्पति या अन्य भागों से बहुत भिन्न है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय तक संसार के अन्य भूभागों से अलग। संसार के अन्य भूभागों से अलग ही है ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ये देखो, अन्य भूभागों से तो ये बहुत अलग पड़ा है, बहुत अलग है ना। तो इसलिए इसकी जो वनस्पतियां हैं या इसके अंदर वन्य जीव पाए जाते हैं वो क्या पूरी तरह से अलग है, वन्य जीव। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया अलग है पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद में यूकेलिप्स ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है। यूकेलिप्स एक वृक्ष का नाम है जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वनस्पति है। सदा हरित यानी सदा ही हरे भरे रहते हैं। यहाँ उन्हें लू चाल गई और पत्ता झड़ गया और सर्दी आ गई और फिर पत्ता झड़ गया, ऐसा नहीं है। सदा हरित वन है, यानी ये हमेशा हरा रहने वाला यूकेलिप्स वन है ये ऑस्ट्रेलिया का। जर्रा तथा कारी नामक यूकेलिप्स की किस्में से मूल्यवान इमारती लकड़ी मिलती है। कौन सी किस्मों से? जर्रा किस्म है और एक कारी नाम की किस्म है। ठीक है, तथा नामक यूकेलिप्स की किस्मों से मूल्यवान इमारती लकड़ी निकलती है या मिलती है। वेटल भी ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य सामान्य वृक्ष है। वेटल भी एक वहां का वृक्ष है। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमियां दो प्रकार की होती है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की जब मैं आपको जियोग्राफी करवाऊंगा, ये जो जियोग्राफी की जो सीरीज है महाद्वीपों की खत्म होते जब भी हो जाएगी ना, उसके जस्ट आगे वाले दिन या उसी दिन से आपको रोज की भारत की जो जियोग्राफी है उसके बारे में मैं आपको रोज का एक वीडियो या एक क्लास दिया करूंगा, जिसके अंदर हम हिमालय से शुरुआत करेंगे और भारत की नदियों तक सारा का सारा क्षेत्र यानी पूरे भारत को छह भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा उसी सीरीज के अंदर भी ऐसे ही साथ दोगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास की भूमियां दो प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय घास सवाना कहलाती है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास की जो भूमि है वो सवाना कहलाती है, जो कि उत्तर में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया का यानी ऊपर वाला भाग है वहां पे फैली हुई है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमि डाउन्स कहलाती है, जिसका विस्तार मर्रे डार्लिंग नदियों की द्रोणी में है। कौन सी नदियों की द्रोणी में है? मर्रे मर्रे डार्लिंग नदियों की द्रोणी में है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े भाग में कम वर्षा होने के कारण मात्र 4% भूभाग पर ही खेती की जाती है। मात्र 4% भूभाग पर ही खेती की जाती है। खेती तो अपने आप ही भूभाग पर होगी ना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का 66% तो उस पठार ने घेर रखा है, घेर रखा है ना।
अभी क्षेत्र के अंदर क्या है, कम वर्षा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4% भूभाग पर ही कृषि की जाती है या खेती की जाती है। इसके बावजूद यह भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश है। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की मुख्य खाद्य फसल है। भारत की तरह ये कृषि प्रधान है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ 4% भूभाग पर ही क्या की जाती है सर, 4% भूभाग पर ही खेती की जाती है। लेकिन फिर भी ये भारत की तरह क्या है, ये फिर भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो इसकी मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य खाद्य फसल हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विश्व की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। इसके लिए मर्रे डार्लिंग बेसिन के मध्य अधिक उपजाऊ दशा पाई जाती है। यानी जहां पे भेड़ें अधिक होती है वो कौन सी दशा है, मर्रे डार्लिंग बेसिन एक नामक नदी है या नदी के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा भेड़ें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ मेरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती है जो सबसे अच्छी होती है। कौन सी, मेरिनो जाति की भेड़ें पाई जाती है। आपने इन गाइयां पाला है नहीं, उसी हिसाब से वहां पे क्या पाली जाती है, भेड़ें पाली जाती है। ठीक है, अभी अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों के अलग अलग शौक होते हैं। आपने थोड़ा कुत्तियां लठ मार के बजा दिया है, और वहां पे कुत्तों को भी पाला जाता है अच्छे से। अपने ऐसे बच्चे का ख्याल नहीं रखते जैसे वहां पे जानवरों का ख्याल रखते हैं। तो वो अलग अलग अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को हमेशा ही लाड प्यार दिया जाता है, लेकिन वहां पे जब तक आप अपना कमाना शुरू कर दिया उसके बाद में माता पिता की जिम्मेदारी खत्म। तो इसीलिए तो भारतीय संस्कृति को आज तक ही हमेशा सराहा जाता है, और उम्मीद है आगे भी सराहा जाएगा। ठीक है, कल्चर कल्चर का फर्क होता है, समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज है, मेरिनो जाति की भेड़ें पाली जाती है जो सबसे अच्छी होती है। इससे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी ऊन के कुल उत्पादन का 90% निर्यात कर देता है। यानी ये जो भेड़ है, भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर 100 बोरी ऊन प्राप्त हुई, उसमें से ऑस्ट्रेलिया 90 बोरी ऊन को क्या कर देता है, बेच देता है दूसरे देशों को, और 10 बोरी ऊन से अपना काम चला लेता है। यानी इतनी क्या होती है, इतनी वहां पे भेड़ें पाई जाती है, और भेड़ों के साथ साथ क्या होता है, भेड़ों के साथ साथ ऊन होती है। समझ में आ गई ना। अभी क्वेश्चन आए तो विश्व की सबसे ज्यादा भेड़ें कौन से देश के अंदर पाई जाती है, तो कौन से देश के अंदर पाई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे ज्यादा ऊन निर्यात करने वाला, देखो निर्यात होता है बेचना, आयात आयात करना होता है खरीदना। निर्यात और आयात के अंदर अंतर क्या है, आयात करना यानी आप किसी को चीज बेच रहे हो, निर्यात करना आप किसी से चीज ले रहे हो। ठीक है, 90% ये निर्यात कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है वहां पे, जकारू कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, जकारू किसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज और टिन के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। कोयले के, लोहा के, बॉक्साइड के, मैग्नीज के और टिन के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। संसार में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ कालगुरली तथा केलुगाडी सोना उत्पादन का क्षेत्र है। कौन कौन से, कालगुरली तथा केलुगाडी सोना उत्पादन के क्षेत्र हैं। क्वींसलैंड राज्य में स्थित विप्पा बॉक्साइड, न्यू साउथ वेल्थ में स्थित बैक्रोन हिल्स सीसा तथा जस्ता पिलबारा लोएसक तथा उत्तरी प्रांत में स्थित एलिस स्प्रिंग में विशाल तेल के गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये वहाँ के शहरों के नाम है, आपको पता है। अभी अंग्रेजी शहर का तो हिस्सा ही हुआ नहीं, आपने तो कौन भी 6 PhD आ गई, 9 PhD आ गई, 5 PhD आ गई, 12 कैंडी आ गई, 10 कैंडी आ गई, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे ये अंग्रेजी नाप में है। ठीक है, तो आप इनको चाहो तो याद कर सकते हो, काम आने वाला कंटेंट है ये आपके। सिडनी का पर्ल हार्बर पोताश्रय, पोताश्रय किसको बोलते हैं, जहां पे जहाज रुकते हैं, यानी सी पोर्ट, जिसको विश्व विख्यात पतन है। ये सिडनी का पर्ल हार्बर पोताश्रय, यानी ये पर्ल हार्बर है ना, ये पोताश्रय, ये एक सी पोर्ट है, सी समुद्री जहाज यहाँ पे रुकते हैं, ये विश्व विख्यात है। इसके अलावा न्यूकैल्स, मेलबोर्न, परव एवं एडिलेड, ये एडिलेड और परव के अंदर क्या है, क्रिकेट के मैदान है ना, आपको पता होगा। मेलबर्न के अंदर भी क्रिकेट का मैदान है। ठीक है, आदि प्रमुख पतन है। ये पतनों के नाम है मेलबर्न, परव, एडिलेड और न्यू केल्स। क्रिकेट के नाम, क्रिकेट ग्राउंड के नाम याद रखोगे तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इनके नाम याद हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक संसाधन संपन्न देश है जहां वन और वन्य प्राणी तथा खनिज संसाधन बहुत अच्छे हैं, परंतु जल संसाधन की कमी है।
ठीक है, खनिज तो बहुत है लेकिन जल की कमी है। जल की कमी तो हर जगह मैंने आपको बता दी थी। कोई भी देश अपने आप को चाहे विकसित बोले या न बोले, चाहे वो विकसित है ही है, लेकिन जल की कमी है वहां पे। इस बात को आप स्वीकार करना पड़ेगा हमें। ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय तक संसार के अन्य भूभाग से अलग रहने के कारण यहाँ के जीव जंतु तथा वनस्पति अन्य भागों से क्या है, बहुत भिन्न है। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है। जर्रा तथा कारी नामक यूकेलिप्टस किस्में तथा मूल्यवान इमारती लकड़ी मिलती है। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। 2 प्रकार की घास की भूमि। ये स्लाइड दोबारा आ गई। ठीक है, ये 4%। पशुपालन ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उद्योग है। उद्योग क्या है? ऑस्ट्रेलिया का पशुपालन, तथा यह प्रमुख दुग्ध निर्यात राष्ट्र है। दुग्ध निर्यात यानी पशु पालते हैं तो आप दुग्ध का तो कोई कमी नहीं होने की संभावना ही नहीं है। आज घर पे अगर कोई आप अच्छे से एक गाय पाल लेते हो तो घर पे दूध, घर पे तो फुल हो जाता है, पड़ोसियों के घर पे और हम बेचने लग जाते हैं। फिर होता है ना, जनरली नॉर्मल परिवारों के अंदर ऐसा होता है, जो हमारी तरह फैमिली विलेज के अंदर रहती है ना, हमारे ऐसा ही सिस्टम चलता है। यहाँ कैविसलैंड में मांस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योग यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मांस का भी उत्पादन होता है। विक्टोरिया तथा न्यू साउथ वेल्स राज्यों में अवस्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश उद्योग विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स राज्यों के अंदर अवस्थित हैं। मेलबर्न रसायन, जहाज निर्माण, वायुयान तथा इंजीनियर उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, सिडनी का पर्ल हार्बर पोताश विश्व विख्यात है। इसके बाद में इनके नाम आगे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स कहते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ मार्ग महामार्ग कहा जाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन अंतः अतः महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ को जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा प्रमुख देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा प्रमुख देश है। न्यूजीलैंड की याद आते ही आपको कैन विलियमसन की याद आनी चाहिए, ट्रेंट बोल्ट की याद आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का नाम याद आते ही जैसे आपको मिचेल स्टार्क की याद आ जाती है ना। मिचेल स्टार्क देखो, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले क्रिकेटर का नाम है मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। इस साल भारत के अंदर आईपीएल के 17वें संस्करण के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं मिचेल स्टार्क। 24.75 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर ने। और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे जो वर्ल्ड कप के अंदर, पैट कमिंग्स। 20 पॉइंट शायद 25 करोड़ के अंदर उनको खरीदा गया है। ठीक है, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन आएगा पक्का ही। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा प्रमुख देश है। यह 23 द्वीपों का देश है, जिसमें से 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी व दक्षिणी द्वीप। कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। आकार, भौतिक रचना, जलवायु, उपज आदि में ग्रेट ब्रिटेन से काफी अधिक सामान्यता के कारण इस दक्षिणी ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी ब्रिटेन के नाम से किसको जाना जाता है? न्यूजीलैंड को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आकार, भौतिक रचना और जलवायु उपज आदि ग्रेट ब्रिटेन से इसकी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि इनको अलग करती है। यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। वर्तमान में अधिक जनसंख्या यूरोपियन मूल की है। न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी कहलाती है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? इसकी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन एवं ऑकलैंड देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ऑकलैंड है जो न्यूजीलैंड देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला देश। कौन सा हो जाएगा? ऑकलैंड नामक शहर हो जाएगा न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन राजधानी विश्व की दक्षिणतम राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी मेरे हिसाब से दोस्तों आज की आपकी क्लास ऑस्ट्रेलिया की। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको जो बताई है आपको याद हुई होंगी। परीक्षा के अंदर आप जरूर इनका लाभ उठाओगे। ठीक है, तो आज हमने 6 महाद्वीप पूरे कर लिए हैं। एक महाद्वीप बच गया है अंटार्कटिका, उसकी शायद मैं आपको कल क्लास दे दूंगा। उसके बाद में हम यानी 1 जनवरी को तो क्या आ जाएगा? संडे, आज मंडे आ जाएगा ना। 1 जनवरी से हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल की। ठीक है, बाय डिटेल चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की। टोटल मैं आपको भारत के भूगोल की 50 के लगभग क्लास दूंगा, 50 के लगभग भारत के भूगोल की। ठीक है, तो भारत का भूगोल पूरा का पूरा बिल्कुल निचोड़ देंगे भारत के भूगोल को। ठीक है, और मैप के साथ में समझाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, हमेशा बढ़ते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।